अरे तेजस्वी ने नाश्ता किए बिना ही जा रहे हो? मैंने बना के रखा था डाइनिंग टेबल पे। शशि, तुझसे भी नहीं पूछा गया नाश्ते के लिए? अब कल रात से ही तेजस्वी ने मुझसे ना बात करने की कसम ली हुई है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैंने ऐसी कोई कसम नहीं ली है, मगर मेरी चुप्पी की वजह मालूम है तुम्हें। तेजस्वी, मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, और तुम्हें भी वही करना चाहिए जिसमें हमारे परिवार की भलाई हो। माँ, मैं चलूंगी। मैं थोड़ी देर और रुकी तो बेकार में तनाव बढ़ेगा हम दोनों के बीच। तुम्हारे आने से तनाव ही तो बढ़ा है इस घर में। इस घर की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के बजाय तुम तो आग लगाने पर तुली भी हो। मगर गलत बात का साथ कोई क्यों देगा? क्यों देगा? यह तुझसे जानना होगा। क्या सही और क्या गलत ये तुम दोनों बताओगे हमें। वो कहते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे ही। अपनी बहू के साथ उठने बैठने लगी है तो वैसे ही उपदेश भी देगी हमें। तू अपना पत्नी धर्म निभा रही है या कोई दुश्मनी निकाल रही है मुझसे? देखिए, 4 लोगों के सामने मेरी यूं बेइज्जती मत कीजिए। छोड़ी तो ऐसा काम में मत क्या कर। और तुम भी ये जो नजरों के तीखे तेवर है ना, मत दिखाया करो मुझे। ये जो गुस्सा चढ़ा रहता है ना तुम्हारी नाक पर, अपने माँ बाप को घर छोड़ कर आओ तो बेहतर होगा। बाबूजी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझे ना ही बताए तो बेहतर रहेगा। और मैं आपका नाम आदर से लेती हूँ, तो ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप भी मेरे माता पिता का नाम सम्मान से लें। हाँ, मैं कॉलेज चलती हूँ, नाश्ता वही कर लूंगी। शशि, तूने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? नहीं बाबूजी। तो पहला देखता क्या रहा जब सबके सामने तेरी बीवी तेरे बाप की तौहीन कर रही थी? वो बाबूजी, अरे मैं होता ना तेरी जगह तो मारता मुंह पर एक तमाचा और बाप के कदमों पे झुकाकर माफी मंगवाता तो अलग। भगवान के लिए अपने बेटे को ऐसी सीख मत दीजिए। औरत पे हाथ उठाना तो पाप है। आपने मुझे 1000 भला बुरा कहा हो, मुझ पे चीखे चिल्लाए हो, लेकिन मुझ पे हाथ उठा के आपने अपने को पाप का भागीदार नहीं बनाया। फिर अपने बेटे को ऐसी सीख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा कभी उस तरह अपमान भी नहीं किया जैसा दूसरी ये कर रही है। शशि, तूने कहा तेजस्विनी को कंप्लेंट वापस लेने को? जी बाबूजी, मगर वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। यानी वो कोर्ट में गवाही देने जाएगी? जी बाबूजी। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हाँ, मैं निर्मल शास्त्री बोल रहा हूँ। जी निर्मल बाबू। और कितना वक्त लगेगा? जी वो बस आज ही वो काम पूरा होने जा रहा है। ठीक है शशि, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन चक्रधर का केस कोर्ट में जाएगा, तेजस्विनी कोर्ट में गवाही देने नहीं जाएगी, समझा? जी बाबूजी। यस सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? सर आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। और आपको यहां कहने के लिए भेजा है? यस सर। ओके।
मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? पता नहीं सर, मैं क्या सोच रहा था। आई एम सॉरी सर। मैं गुड बाय सर। बाय सर। हेलो। सर चक्रधर। हाँ बोलो चक्रधर। वो सर, मैं स्टाफ रूम में आया तो यहाँ शैलेश सर बैठे हुए थे, तो उनको यहाँ से फुटाने के लिए मैंने बहाना बना दिया कि आपने उन्हें बुलाया है। तुम वहां क्या कर रहे हो? सर, तेजस्विनी जी के लॉकर में वो पार्टिंग गिफ्ट रखना है ना। इस वक्त? बेवकूफ, ये काम तुम्हें रात को करना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, रात को वो मैं पार्टी से निकल नहीं पाया, पर सर अभी कर देता हूँ मैं ये काम। अभी कोई स्टाफ रूम में है भी नहीं। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। यस सर। हाय तेजस्विनी। ओह हाय शैलेश। भैया तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। कोई खास बात? पता नहीं, लेकिन काफी सीरियस थे। किस बात को लेकर? कुछ पेपर्स लीक होने का चक्कर। क्या? हाँ, खुलकर तो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। अरे हाँ, रश्मि से मिले? हाँ, कल गया था उसके घर। उसकी माँ आई हुई है। ओह, मुझसे तो उसकी तरफ देखा ही नहीं गया। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि रश्मि अब विडो है। एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ शशि। उसने जाकर अपना बयान बदल लिया। या आई नो। चक्रधर को रश्मि के पति का खून करते हुए तुम दोनों ने देखा, और उसमें से एक ने अपना बयान बदल लिया, तो केस तो कमजोर हो गया ना। हाँ, लेकिन अब फोरेंसिक लैब का ही सहारा है। लेकिन वहां भी धांधली करवा सकते हैं निर्मल शास्त्री। मगर शक्ति सिंह ने काफी नजर रखी हुई है। आइए मिस्टर रस्तोगी। सर, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। प्लीज मुझे सर रस्टिकेट मत करिए सर। प्लीज कीप क्वाइट। आइए। क्या हुआ सर? तेजस्विनी, ये है मिस्टर रस्तोगी, यूनिवर्सिटी के विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं। इन्होंने हमारे कॉलेज में कुछ इरेगुलरिटीज पकड़ी हैं। इसमें ये स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। आई एम शॉक्ड। इसमें तुम्हारा नाम भी लिया जा रहा है। मेरा नाम लिया जा रहा है? मैडम, इन स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्यून को पैसे देकर साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर का पेपर पता कर लिया है। तो इसमें तेजस्विनी का क्या कसूर है? आप जाकर उस प्यून को पकड़िए ना। वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, और उसी ने तेजस्विनी जी का नाम लिया है, जिसके बिना पर ये इंक्वायरी हो रही है। आपका मतलब है कि मैंने उस प्यून को अपने हाथों से बनाया पेपर दे दिया ताकि वो पेपर वो स्टूडेंट्स को बेचकर पैसे कमाता रहे? तेजस्विनी, मगर ये बात तो तय है कि तुम्हारा सेट किया हुआ पेपर किसी ने पियोन को दिया है। मगर किसने? इसी बात की तो इंक्वायरी हो रही है। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके लॉकर की तलाशी ले सकता हूँ? What? ये एक रूटीन जांच है मैडम। हम इस केस को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमें बस ये कहने को हो जाए कि आप लोग जरा बाहर जाइए। तुम लोग मेरे ऑफिस में चलकर बैठो। सर, हमें कॉलेज से मत निकलवाइए सर। वो सब बाद में जो कहा जा रहा है वो करो। सर प्लीज सर, आप कुछ करिए सर। हाँ, ठीक है, तुम लोग जाओ। देखिए मैडम, ये हम भी जानते हैं, ये जो प्यून्स होते हैं ना, ये सारी गड़बड़ियां उन्हीं की फैलाई हुई होती हैं। कभी कभी कुछ लेक्चरर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मगर ज्यादातर ये सब गड़बड़ियां इन्हीं लोगों की होती हैं। 4 लोगों के सामने मैं आपके लॉकर की तलाशी ले लूंगा, मेरी इंक्वायरी की फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। बट सर, आई एम रियली शॉक्ड। मैं भी हिल गया हूं तेजस्विनी। आइए रस्तोगी जी। चलिए। ऐसा क्या होगा मेरे लॉकर में जो आप देखना चाहते हैं? कुछ भी नहीं होगा, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जांच करने की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है।
उस प्यून ने अपने बयान में कहा है कि उसने आपको 4,500 रुपए दिए हैं एक लिफाफे में डालकर, और सारे नोट 500-500 के हैं। वो झूठ बोलता है रस्तोगी जी, मैंने किसी से कोई रुपए नहीं लिए। ये देखिए। ये क्या है? ये तो पता नहीं, ये मेरा नहीं है। देख लीजिए क्या है। चार, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे 4,500 हैं, और ये भी 500-500 के नोट में। ये नोट हमने ही उसे दिए थे ताकि हम इस बार पेपर आउट करवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर सकें। माय गॉड देवेंद्र जी, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। आप खुद ही सोचिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ? तेजस्वी, अब इसका फैसला तो विजिलेंस वाले ही करेंगे। मैं इस मामले में और कुछ नहीं कह सकता। तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलो। चलिए रस्तोगी जी, चलिए। ये सब किसने किया? आई रियली डोंट नो शैलेश। इट कुड बी चक्रधर। चक्रधर? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ आया था स्टाफ रूम में, और मुझसे कहने लगा कि मुझे भैया ने बुलाया है। मैं जाने लगा, लेकिन वो फिर भी यहीं रुका रहा। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा, तब वो यहाँ से चला गया। मॉर्निंग मैम। मैम, सुनने में आया कि आप पैसे लेकर पेपर बताती हैं। अपने जबान को लगाम दो चक्रधर। जो इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सर, भड़कने से क्या होगा? मैं तो फर्स्ट हैंड अकाउंट सुनकर आ रहा हूं, और जब इल्जाम लगा है तो साबित भी हो ही जाएगा। गुड बाय मैम। क्या चारों खाने चित्त किया है आपने तेजस्विनी को? हमसे टकराने चली थी ससुरी। अभी तो देखना मितवा, ऐसी ऐसी चालें चलूंगा जो बड़े बड़े महारथियों ने नहीं चली होंगी। वाह बहू रानी, हैं? खूब खिलवाड़ किया है हमारे घर की इज्जत के साथ तुमने। बाबूजी, मुझे मालूम है आपका इशारा किस तरफ है, मगर ये मेरे खिलाफ की गई एक साजिश है, और इस साजिश में आपके एमएलए लंकेश का बेटा चक्रधर भी शामिल है। लंकेश जी कहकर पुकारो। अपना मुंह तो काला किया ही है, साथ में हमारे घर का नाम भी बदनाम कर दिया। तेजस्विनी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पैसों के लालच में आप इतना नीचे गिर जाएंगे? अरे, इतनी नीच हरकत करने से पहले आपने हम लोगों के बारे में भी कुछ सोच लिया होता। भैया जी, आप अपनी जुबान अपने मुंह में ही रखे तो बेहतर रहेगा। बिना कुछ जाने ही आप मुझे लालची बता रहे हैं। मुझ पर तोहमत लगाने से पहले इस घर में अपनी हैसियत का भी पता लगा लीजिए एक बार। चमचा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप इस घर में। इस घर के लोगों का बड़प्पन है जो आप जैसे छोटे आदमी को इतना मान दे रखा है। बस सब एक लफ्ज और मत कहना मितवा के खिलाफ, वरना खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे पूछ अपनी बहू से, मुंह काला कर दिया इसने आज, तेरा भी और मेरा भी। अरे क्या कांड करके आई है आज कॉलेज में, तुझे पता है? ये लीजिए, शशि भैया भी आ गए। निर्मल बाबू, बता दीजिए इन्हें भी। क्या हुआ भैया जी? बेटी क्या हुआ कॉलेज में? माँ, बाबूजी के आदमियों ने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे एक जुर्म में फंसा दिया है। किस जुर्म में? झूठ बोल रही है तेरी बीवी के, इसके खिलाफ साजिश की गई है। तेरी बीवी ने पैसों के लालच में आकर इम्तिहान के पेपर्स छात्रों को आउट कर दिए।
विजिलेंस ऑफिसर ने 4,500 रुपए इसके लॉकर से बरामद किए हैं, जो उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए खुद दिए थे। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वही कह रहा हूं जो धीरेन्द्र जी ने मुझे बताया। शशि, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी नहीं मानती कि मेरी बहू ऐसा कर सकती है। अरे मानने को नहीं, क्या है? विजिलेंस ऑफिसर ने रंगे हाथों पकड़ा इसे। अब तुम्हें कॉलेज से निकालने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा। अंकल, निर्मला अंकल, 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 अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ चक्रधर? अंकल, एसीपी शक्ति सिंह मेरे नाम का वारंट लेके मेरी तलाश में निकल चुका है। और अंकल, फोरेंसिक लैब में चाकू पे लगे निशान मेरी उंगलियों के निशान से मिल गए। ये किसने कहा तुमसे? अंकल, मोबाइल पे सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने फोन किया था। उसने कहा कि मैं फरार हो जाऊं। और डैड भी कल रात हांगकांग से आ रहे हैं। माँ ने कहा है कि आज की रात में मैं आपके यहां गुजार लूं। घबराओ मत चक्रधर, मेरे यहां से तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कान खोल कर सुन लो सब लोग, चक्रधर आज रात यहीं रहेगा और कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। और शशि, अपनी बीवी को भी बोल दे कि अपना मुंह बंद रखे। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी बोलिए। मुझे एसीपी शक्ति सिंह से बात करनी है। वो हैं क्या? जी हैं तो, लेकिन अभी राउंड पे गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। मुझे उन्हें एक बहुत जरूरी खबर देनी है।